कसम। किसने किया ये सब? गार्गी, गार्गी, एक दिन ना तेरा गला ही दबा दूंगी। कैसेट कहाँ गया? ओह, तो कैसेट चुराने के लिए ये सब किया है। गार्गी, you'll have to pay for this. गार्गी आंटी, क्या है ये सब? क्या मतलब है? मैं आपके घर में रह रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका जब मन करेगा आप मेरे कमरे में बेधड़क घुसी चली जाएंगी और कुछ भी उठा के चल देंगी। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, then there's no point. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सामान मेरे कमरे से उठा लें, मेरे कमरे को उथल पुथल कर दें। I mean, क्यों करती हैं आप ऐसा? शोभा देता है आपको? पहली बात तो ये परिणीता। 10 बार बता दिया, पोरीनीता, पोरीनीता। Oh, whatever. जैसे हम कह रहे थे, पहली बात तो ये कि हमें ऊंची आवाज में बात सुनने की आदत नहीं। दूसरी बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच है ये, सच है। आप मेरे कमरे में आई, आपने मेरे कमरे की तलाशी ली और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज उठाकर चलती बनी। कौन सी चीजें गायब है तुम्हें? पर्स, मेरा पर्स मिसिंग है। और उसमें तो करोड़ों रुपए होंगे। काश हमने ही ले लिया होता। सच सच कह रही हैं आप सचमुच मेरे कमरे में नहीं गई? अगर तुमने ये सवाल दोबारा पूछा, मगर जब मैं अपने कमरे में आई तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। मुझे लगा आप किसने किया? कौन हो सकता है? ये मुझसे क्या हो गया? वो कैसेट डीके की बेगुनाही का एकमात्र सबूत था। मैंने उसे भी मिटा दिया। अब मैं डीके की बेगुनाही कैसे साबित करूंगी? उस कैसेट से तो ये साबित हो गया कि टीवी में दिखाया गया आदमी डीके नहीं कोई और था। पर वो आदमी था कौन? मैं उस आदमी का पता कैसे लगा सकती हूँ? दिशा, मैं जानता हूं तुम मुझसे कितनी नाराज हो और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त तुम मुझसे कितनी नफरत कर रही हो। अगर तुम मुझे या इस घर को छोड़ के जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर जाने से पहले मैं एक चीज कहना जरूर चाहूंगा कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता ना तो कम से कम मैं तुमसे नहीं छुपाता। मैं जानती हूँ डीके। क्या तुम जानती हो? कैसे? कल तक मुझे भी यही लगता था कि तुम गुनहगार हो, लेकिन आज सच्चाई मेरे सामने है। मुझे तुम पूरा भरोसा है डीके। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले मुझे टेप की अच्छी तरह से जांच करनी है ताकि दुनिया वालों के सामने मैं तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकूं। जो लोग तुम्हें खरी खोटी सुना रहे हैं ना, उनके मुंह पर तमाचा मारना चाहती हूँ मैं। पर ये सब तुम करोगी कैसे? और तुम्हें मेरी बेगुनाही पर भरोसा कैसे हुआ? कहा ना, वो सब बाद में बताऊंगी। और दिशा, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि कल रात मैं कहाँ था। डीके, तुम कल रात कहीं भी थे, उस लड़की के साथ नहीं थे ना? पर दिशा, इस वक्त मुझे जाना है डीके। पहले तुम्हारे नाम पर लगा ये कलंक मिटा लूं, फिर हम सारी बातें कर लेंगे। ओके? किसकी साजिश हो सकती है? देखिए मैम, आई एम सॉरी बट आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। हमारे स्टूडियो में इस तरह जाने की किसी को परमिशन नहीं है। आप प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने आपको अंदर जाने दिया तो हो सकता है मेरी नौकरी तक चली जाए। देखिए, अगर मैं अंदर नहीं गई तो किसी की इज्जत, किसी की आबरू, बरसों से कमाया हुआ नाम सब कुछ चला जाएगा।
आप लोग अपने आप को समझते क्या हैं? आपके हाथ में मीडिया है तो क्या आप खुदा बन गए? किसी को भी बदनाम कर देंगे? अपने चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए किसी की भी पर्सनल जिंदगी में कैमरा लगा देंगे? पर मैम ये तो बड़े लोगों के खेल हैं, हम तो एक छोटे से वर्कर हैं मैम। अब हमसे ये सब बातें करने का क्या फायदा? देखिए, आप मुझे सीधी तरह से टेप की जांच करने दीजिए या मैं दूसरे रास्ते अपनाऊं। अगर मैंने दूसरे रास्ते अपना लिए ना तो आपका ये पूरा चैनल बंद हो जाएगा। मैडम भी डीके साइकिल ही है। पॉज करो, जूम करो और करो, थोड़ा और। मैडम भी डीके साइकिल ही है। पॉज करो, जूम करो और करो, थोड़ा और। ठीक है कि गर्दन पर तो ऐसा कोई टैटू है ही नहीं। क्या आप जानते हैं डीके सहगल के बारे में आपने कितनी बड़ी बकवास खबर दी है? जी हाँ, सबका सब झूठ है। मैं डीके सहगल की पत्नी दिशा सहगल बोल रही हूँ। किसी के बारे में खबर देने से पहले कम से कम खबर की सच्चाई तो जांच लीजिए। अब मैं क्या करूं? आप पर मानहानि का दावा? जी हाँ, यही बेहतर होगा कि आप अगली बुलेटिन में डीके सहगल की बेगुनाही साबित करें। आपने इतने बड़े आदमी का नाम उछाला है, माफी तो आपको मांगनी ही पड़ेगी। राइट, हर बुलेटिन में। That's better. क्या हो गया ये सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? वक्त खराब होता है तो हर बात उल्टी पड़ती है। जैसे तैसे मैं दिशा के करीब पहुंच रहा था, पर इस हंगामे ने मुझे दिशा की नजरों में फिर से गिरा दिया। दिशा मुझ पे भरोसा करती है। उसे पता है कि टीवी पे दिखने वाला मैं नहीं कोई और था, पर जब उसे पता चलेगा कि कल रात मैं कहाँ था तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। किसी भी कीमत पर कारगी और गुरनाने की डील नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, अगर डील फाइनल हो गई तो इसमें आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क मुझे नहीं, फर्क कन्नका को पड़ता है। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी लगा दी मैंने कन्नका को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए, और अपनी आंखों के सामने मैं कन्नका को डूबते नहीं देख सकता। उसके लिए चाहे मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़े और कुछ भी करना पड़े। मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं डीके साहब, बस आप यूं समझ लिए कि आपका काम हो गया। आप जाइए और जाकर आराम से सो जाइए। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। मैंने दिशा से वादा किया है कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, पर अब जब उसे पता चलेगा, नहीं, मैं किसी भी हालत में दिशा को खोना नहीं चाहता। ये सब क्या है परिणीता? किसी के कमरे में इतनी बदतमीजी से आया जाता है क्या? बदतमीजी? मैं बदतमीज और तुम बड़ी शरीफ जादी, है ना? जो तुमने मेरे साथ किया वो बहुत शराफत का काम था। मेरे कमरे में बेधड़क घुसी चली आई और मेरा पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। क्या मतलब है इसका? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा कमरा तहस नहस किया है, लेकिन तुमने तो हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी। किसी का नाम, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। तुम कैसे कह सकती हो ये सब मैंने किया? इस सब में मेरा हाथ है।
तुमने अपनी आंखों से देखा है वो लड़की कोई और थी। क्या वो मैं थी? नहीं ना। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ परिणीता। परिणीता को कोई नहीं पहचानता। तुम्हें लगता है तुम किसी पे भी इल्जाम लगा दोगी और वो गुनहगार बन जाएगा? तुम ये कहना चाहती हो कि इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? हाँ, ऑल राइट देन। अगर तुम्हें लगता है कि इस सब में मेरा हाथ है, cool, then prove it. सबूत लाओ। डीके ने उस लड़की के साथ जो कुछ किया वो पूरी दुनिया के सामने सबने अपनी आंखों से देखा। सबने अपनी आंखों से देखा है, जरूर देखा है, लेकिन वही दुनिया बहुत जल्द एक और सच देखेगी, और वो भी उन्हीं आंखों से। इसका क्या मतलब है? मतलब ये परिणीता कि तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारे नाटक पर बहुत जल्द पर्दा गिरने वाला है। बस कुछ ही देर की बात है। मिस्टर गुरनानी, अगर आप हमें कमीशन नहीं देंगे तो हम आपको इतना बड़ा ऑर्डर क्यों देंगे? आप जानते हैं डीके ने आपको ब्लैकलिस्ट क्यों किया था, है ना? दैट्स फाइन फाइन, जैसे आपकी मर्जी। हम तो सिर्फ आपके भले की सोच रहे थे। गुरनानी को धमकी किसने दी, और ऐसी धमकी के गुरनानी जैसा आदमी डर गया? हो ना हो ये डीके की हरकत है, किसी ने गुरनानी को डराया होगा। एनीवे सनी, ये तुम्हारी आखिरी हरकत है, क्योंकि अब तो तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हमने जो अपना खास बुलेटिन आपको दिखाया था, जिसमें मशहूर उद्योगपति डीके सहगल के बारे में हमने कुछ बातें कही थी, हमें खेद है कि वो सब बातें गलत थी। हमसे गलती हो गई। दरअसल वो आदमी जो कि टेप में था वो श्री डीके सहगल नहीं थे, कोई और ही था। जिस किसी ने भी मुझे फंसाने की कोशिश की है वो ये जानता कि ये उसकी आखिरी कोशिश है। आखिर ये सब कैसे हो गया? अच्छी खासी बदनामी हो रही थी उस दुष्यंत की, और अचानक उसके नाम पर लगा कलंक धुल गया। मुझे पता है क्या लगता है? मुझे लगता है ये सब कुछ करा धरा इस दिशा का है। प्लीज कुछ मत बोलो। कोई काम ढंग से नहीं होता, एक छोटा सा काम था। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अच्छा, कल तक तो आप मेरे काम की बहुत तारीफ कर रही थी। वो कल की बात थी, कल की। छोटी सी भूल की वजह से सारा काम खराब हो गया। हम तो चाहते थे कि वो दुष्यंत बंद कमरे में शर्म का मारा पड़ा रहे, लेकिन देखो उसे, शान से गर्दन उठाकर इधर उधर घूम रहा है वो। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? क्या? हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वो दिशा है। जब तक वो इस घर में है, हमारी किसी चाल को कामयाब होने नहीं देगी। तुम शायद ठीक कह रही हो। वो न हो दुष्यंत को बेगुनाह साबित करने में उस दिशा का ही हाथ है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहले हमें उस दिशा को ठिकाने लगाना है, क्योंकि जब तक वो इस घर में है, वी कांट डू अ थिंग। लो बताओ, कब से हम यही कह रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हें इस घर में लाए हैं हम, कि तुम जल्द से जल्द दिशा को इस घर से बाहर निकालो। हर काम में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता है, और अभी भी कोई देर नहीं हुई है गार्गी आंटी। सिर्फ बोलो मत, कुछ करके दिखाओ। वैसे भी हमें लगता है इस छोटे से काम के लिए हमने तुम्हें जरूरत से ज्यादा वक्त दे दिया है। अब हम ज्यादा वक्त चुप नहीं रह सकते। आप इतना परेशान मत होइए, बस कुछ वक्त की और बात है।
फिर देखना मैं उस दिशा को इस घर से कैसे धक्के मार के बाहर निकालती हूँ। लेकिन ये तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। इसके बाद तुम्हें और कोई मौका नहीं मिलेगा। आप तो बस देखते जाइए, बस देखते ही जाइए। हेलो, आपका काम हो गया है डीके साहब। मैंने गुरनानी को समझा दिया है, अब वो कभी भी आपकी कंपनी का नाम खराब नहीं करेगा। गुड, उसे अच्छी तरह समझा दिया ना। हमारे रहते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक इशारा कीजिए। वो आपकी सौतेली माँ, क्या नाम है उसका, गार्गी, कहिए तो गार्गी को भी ठिकाने लगा दो, आपको हमेशा के लिए चैन आ जाएगा। उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? नहीं डीके साहब, तुम्हें जितना कहा जाता है उतना करो। जैसे आपकी मर्जी। अपना बचा हुआ पेमेंट लेने में कब आ जाओ। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ओके, पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है विकी। तुम कब सुधरोगे डीके? क्या कभी नहीं? मैं जब भी ये सोचती हूँ कि अब तुम सुधर गए हो, बदल गए हो, तभी तुम। डीके, मैं थक चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मैं बार बार ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम सुधर जाओगे। इस घर के सब लोग एक जैसे हैं। तुम्हारी फितरत ही गलत है और इंसान की फितरत कभी नहीं बदली जा सकती। एक मिनट दिशा, तुम अपनी कहती रहोगी, मेरी भी सुनोगी। एक गलत फितरत वाले आदमी की मुझे कोई बात नहीं सुननी है। दिशा,